लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण कीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम जी की शरण में हूँ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जो मन की गति से चलते हैं, जिनका वेग वायु के समान है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जो बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ हैं, यानी बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हैं, जो वायु के पुत्र हैं, वानरों के समूहों के मुखिया हैं, ऐसे श्री राम जी के दूत यानी श्री हनुमान जी को उनकी चरण में मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, शरणागत होता हूँ। बंदहु बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ जिर बिहारी। मैं उन्हीं बाल रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल के घर और अमंगल को नष्ट करने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलते हुए श्री राम जी मुझ पर दया करें। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, दुष्टों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए प्रभु श्री राम जी का अवतार होता है। राम नाम मणि दीप धरु, जिह दे हरिम द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सत्य पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो तो जिह्वा रूपी देहरी पर यानी मुख के द्वार पर श्री राम नाम मणि रूपी दीपक को रख लो। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। भगवान श्री राम जी की कथा सुंदर कामधेनु के समान है, जो सेवन करने से सब सुखों को प्रदान करती है। संत जनों का समाज देवपुरी के समान है, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसमें वेद और संत अनेक प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प तक भी नहीं गाए जा सकते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़वनिहारी। जहाँ राम कथा का पाठ हो, वहाँ यमराज के दूत भी नहीं जा सकते। राम कथा से जीवन जीने की कला आती है।
भगवान के जिस स्वरूप की छवि आपके मन में वास करती हो या उनके प्रति आपको श्रद्धा हो, वह चाहे प्रभु श्री राम जी की हो या भगवान श्री कृष्ण जी की या श्री राम जी के बाल स्वरूप रामलला की, एक भक्त के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ आपका भाव क्या है, यह बहुत मायने रखती है, क्योंकि भगवान हमारी भावना और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। कण कण में वास करने वाली पूरी सृष्टि को चलाने वाले को हम दे ही क्या सकते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का दिया है। बस भाव के द्वारा ही, अपनी भावना के द्वारा ही हम ईश्वर को रिझा सकते हैं और सर्वदा भगवान अपने भक्त की भाव के ही भूखे हैं। ऐसे में आप रामलला को बालक की तरह लाड़ प्यार दें, भगवान के गीत और भजन सुनाएं, उनका श्रृंगार करें, अपनी समर्थता के अनुसार उन्हें वस्त्र पहनाएं, फल फूल चढ़ाएं। रामलला को खीर बहुत प्यारी लगती है, उन्हें खीर का भोग लगाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप रामलला के लिए हैं और रामलला आपके लिए। जिस दिन जिस भक्त के मन में यह भाव जाग गया, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनके मन में जैसी भावना होती है, प्रभु के दर्शन भी उसे उसी रूप में होते हैं। जय श्री राम। संकट मोचन कृपा निधान।